जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले हम आपसे 1 मिनट बात करेंगे कुछ रीजन पे, क्योंकि आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, फिर भी ये प्रचार नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि मैं नौकरी तक पे आपको पढ़ाता हूँ, नौकरी तक। लेकिन मैं कुछ प्लान किया हूँ, प्लान इसलिए नहीं कि आप गलत इसको ले लेना। रीजन है चूंकि इस पे शिक्षक बहाली से रिलेटेड, और मैं पहले भी पढ़ाता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से इस पे लोग कुछ उल्टा सीधा भी बयान कर रहे हैं और मेरा कहीं ना कहीं दिल कचोटता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो मैंने कुछ प्लान किया है। अगर आप लोग का आदेश हो तो मैं सोच रहा हूँ ओनली सीटेट के लिए मैं एक अलग चैनल बना दूँ। अलग से चैनल बना के उस पर मात्र सीटेट का ही वीडियो डालूँ। आपका अगर इच्छा होगा, अगर आप आदेश देते हैं तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा, इसका एक अलग चैनल बना देंगे। उसके बाद आपको हम उसी पे वीडियो डालेंगे, क्योंकि इस पे कुछ उचक्के लोग भी आते हैं और कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं। तो मैं चाहता हूँ अपना ये मेरा आग्रह जो है, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बतावे। अगर मुझे चैनल बनाना चाहिए कि नहीं, अगर बोलिएगा तो सीटेट के लिए अलग से हम चैनल बना देंगे, उस पर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्लास पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन है ये आपको 21 दिसंबर को पूछा हुआ प्रश्न है। 21 दिसंबर 2021 ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, पेपर वन। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोतियां खरीदी। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट है। एक एक मोती पिरो के एक माला बनता है, पता है ना। और कुछ खुले मोती भी है। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसा है। एक चीज आपको दे दिया है, क्या दे दिया है ये ध्यान रखिएगा। एक चीज आपको दे दिया है कि प्रत्येक मोती यानी एक मोती का कीमत आपको दे दिया है कितना, 50 पैसा। ये पैसा में दिया है, ध्यान रखिएगा। और इतना पता है ना आपको कि 100 पैसा बराबर क्या होता है, 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। ये तो पता है आपको, पता है ना। चलिए ठीक है, चलिए प्रत्येक मोती की कीमत कितना है, 50 पैसा। यही मेन चीज है, एक मोती का कीमत दिया हुआ है। और 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया का छूट दिया जाता है। कितना का छूट दिया जाता है, उसको छूट भी मिलता है। कितना का, ये भी लिखिए, छूट मिलता है उसको 1 रुपया का। 1 रुपया का छूट मिलता है 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पे, 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पे 1 रुपया का छूट है। और यहां से एक चीज और निकलता है, 10 मोतियों का एक पैकेट, यानी यहाँ दे दिया है कि एक पैकेट में कितना मोती आता है। यहाँ ये भी दे दिया है 10 मोती। देखिए हर एक जगह से क्वेश्चन निकल रहा है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, तो एक चीज बताइए, एक पैकेट में 10 मोती और एक मोती का दाम 50 पैसा, एक मोती का दाम 50 पैसा, तो 10 मोती का दाम कितना हो गया, 500 पैसा। 500 पैसा और पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भागा कर दीजिए। 2 जीरो से 2 कट गया तो कितना हो गया, 5 रुपया आ गया। यानी एक पैकेट का कीमत कितना आ गया, एक पैकेट का कीमत आपके सामने आ गया, यानी देखिए, यानी एक पैकेट मोती, एक पैकेट में कितना मोती, 10, और एक पैकेट का कीमत कितना आ गया, 5 रुपया आ गया, इतना आ गया। और एक चीज आपको और दिया है कि प्रत्येक पैकेट पे उसको 1 रुपया का छूट है। ये तो छूट देने के बाद प्रत्येक पैकेट, ये तो एक पैकेट का कितनी कीमत आया, और प्रत्येक पैकेट पे उसे 1 रुपया का छूट है। यानी अब ओरिजिनल एक पैकेट का दाम कितना हो गया, छूट देने के बाद एक पैकेट का कीमत कितना आ गया, 5 रुपया था, और 1 रुपया छूट मिला प्रत्येक पे, तो यानी 4 रुपया। यानी ये 4 रुपया आपका कीमत आ गया। प्रत्येक पैकेट का कीमत कितना आ गया, 4 रुपया। बात को समझिए, एक मोती का कीमत 50 पैसा, छूट 1 रुपया दिया है किस पे, प्रत्येक पैकेट पे। और एक पैकेट में 10 मोती, और 10 मोती का कीमत हो गया 500 पैसे, यानी रुपया में 5 रुपया। अगर 1 रुपया छूट देते हैं प्रत्येक पैकेट पे 1 रुपया छूट देते हैं, तो 5 रुपया में से घटा देंगे, यानी 4 रुपया। यानी कि एक पैकेट का कीमत ओरिजिनल में कितना हो गया, 4 रुपया। अब आगे बढ़िए। इस प्रकार
खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या, कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यानी कुल मोती कितना खरीदी ये नहीं दिया आपको, बात समझिए, कितना हाईटेक बात है, यहां ध्यान दीजिए आप, यहां ध्यान दीजिए, कुल मोती बोला है और कुल मोती किसके बराबर दिया है पता है, कुल मोती की संख्या, कुल मोती आपको जो है कितना है, कहा 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। पहले ये बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप बताइए। 99 है ना, 99 के बाद 100, तो 100 तो 3 अंक हो गया, 1 2 3, तो ये तो होगा ही नहीं, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। लेकिन आपसे बोला है कुल मोती की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बोला, सम, तो 99 से पहले क्या हो गया 98, यानी 98 आपका कुल मोती की संख्या है, यानी 98 आपका कुल मोती की संख्या आ गया। और आपसे बोला है कि यदि वह ज्यादा से ज्यादा छूट लेती है, यानी दुकानदार, उसको छूट देने के बाद उस दुकानदार को हम कितना रुपया देंगे, क्योंकि सामान हम लिए तो हम ही पैसा देंगे, तो आपसे पूछा है। तो देखिए 98 रुपया हो गया कुल मोती। आपको पता है ना एक पैकेट में 10 मोती आता है, एक पैकेट में 10 मोती, तो हम 98 को ऐसे लिख सकते हैं 90, इधर बच गया 8। क्यों, क्वेश्चन पढ़िए, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे, किस प्रकार खरीदे, उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट, तो 10 10 10 10 करके ऐसे उसके पास 9 पैकेट हो गए, 90 मोती का मतलब 9 पैकेट, 9, और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे, खुले, तो बच गया 8 मोती, ये खुला में ले ली, उसको 98 मोती की जरूरत थी, और एक पैकेट में 10 मोती और उसके पास 90 मोती है, यानी कि 9 पैकेट, यानी कि 9 पैकेट, तो 9 पैकेट, एक पैकेट का दाम कितना निकला बताइए, एक पैकेट का दाम कितना निकला, छूट देने के बाद 4 रुपया, तो 9 पैकेट का दाम कितना आया बोलिए, 9 पैकेट, 90 का मतलब क्या हुआ 9 पैकेट ना, क्यों हुआ, चूंकि एक पैकेट में 10 मोती, 10 मोती बराबर एक पैकेट, तो 90 मोती में 9 पैकेट निकाल लीजिएगा, तो एक पैकेट का दाम छूट देने के बाद का कीमत 4 रुपया, तो 9 पैकेट का दाम कितना हुआ, 9 चौके 36, ये 36 रुपया हो गया 9 पैकेट का। और इधर भी है ना 8 मोती तो इधर भी है, तो इसका भी तो कीमत निकालेंगे। हमको ये पता है ना कि एक मोती का दाम 50 पैसा, तो 8 मोती का दाम कितना हो गया 50 पैसे, 8 पंचे 40, यानी 400 पैसा है, ये 8 मोती का कीमत 400 पैसा। अब पैसा को रुपया में बदलेंगे तो क्या होगा, 8 मोती का कीमत आ जाएगा 4 रुपया, कितना रुपया 4, यानी 36 रुपया इधर 9 पैकेट का हो गया, 9 पैकेट का, 8 मोती का कीमत 4, यानी 36 प्लस 4, यानी 40 रुपया आपको उस दुकानदार को देना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बताइए ये कैसा लगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बहुत आसान प्रश्न, हम एक ही प्रश्न को आए लंबा हो जाता है, लेकिन ये प्रश्न पूछा है, देखिए कितना घुमाया है। जो बोला पहले उसको लिखना है। अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप कमेंट में अच्छे कमेंट भी दीजिए और बुरा कमेंट भी दीजिए, या हमारे पढ़ाने में कुछ कमी है तो उसको भी हम सुधारेंगे। इस टाइप का ही प्रश्न पूछेगा। अब ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन में क्वेश्चन लेंदी पूछता है, लंबा क्वेश्चन पूछेगा, होता है आसान, चूंकि आप डर जाते हैं, डरना मना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, और जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा है कि अलग से चैनल बनाना चाहिए, तो हम बना देंगे। आप अपना विचार प्लीज दीजिएगा, क्योंकि इसी विचार से हम वीडियो लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।